श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीकांत नारायण वासुदेवा, देवा हरे श्रीकांत नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीकांत नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीकांत नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, नारायण नारायण वासुदेव, वासुदेवा, गोविंद हरे गोविंद हरे हरे मुरारी, नारायण नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी, नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, वासुदेवा, शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं गगननिर्विघ्नम् गगननिर्विघ्नगम्यं वन्दे वन्दे विष्णुमवयहं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं यं यं ब्रह्मा ब्रह्मा रुद्रेन्द्ररुद्रमरुतः वरुणेन्द्ररुद्रमरुतादित्यै वेदैः वेदैः साङ्गपयोक्तैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितैर्भक्तेन मनसा तत्क्षणं योगिनः यत्क्षान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीता शास्त्र शास्त्रं यः पठेत् सिद्धात्मान् पद्माप्नोति वैष्णोपाधिवर्जितः शीलायां मायां परस्य परस्य दैवसन्ति पापानि तानि च सर्वजन्म कृतानि च सर्वविमोचनं सर्वविमोचनं पुंसां पुंसां जलस्नानं सुखस्नानं गीतामस्नानं संस्कारमल्लासनं गीता सुगीता गीता कर्तव्या गीता ब्रह्मैः कर्तव्या शास्त्रविस्तरैः या स्वयं शास्त्रविस्तरैः या पद्माभस्मुक्तराजिविशेषतः निष्ठता आर्तामृतसंवर्धनोर्वस्त्रादिविभूषणम् गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न गीतागङ्गोदकं विद्यते पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते धर्मो गावो धर्मोऽग्निर्होता महीषाः पार्थो वक्तिर्भोक्ता गीतामृतं गीतामृतं महत् इदं शास्त्रं एको देवो एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि धर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो नमः सर्वोभ्यो नमो नमः। ओ नमः। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने 9वें अध्याय पे बड़ी काफी चर्चा की। हाँ, अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज। हेलो। हाँ, जरा माइक्स म्यूट कर दें। हाँ पिछले मैम, सत्र में हम लोगों ने नए 9वें अध्याय गुड पर बड़ी मॉर्निंग। सार्थक चर्चा वो की। कल वाला डिस्कस करने के लिए मैंने आज से आपसे हम कहा था लोग ना। 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये अध्याय विभूति योग नाम से आई नहीं कहा है। गया है। ठीक ठीक, ओके ओके। वैसे तो अनेक दूसरे जो अध्याय हैं ओके ओके। उसमें भी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से लगभग 17 विभूतियों का वर्णन हुआ है।
इसी प्रकार से 9वें अध्याय के 16वें से 19 श्लोक, 4 श्लोक में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन हुआ है। आगे 15वें अध्याय में भी प्रभाव रूप से 13 विभूतियों का वर्णन, और बाकी जो शेष विभूतियां हैं उनका वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय में किया है, क्योंकि मुख्यता से यही किया है। लगभग 127 विभूतियों का वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय में किया है। इस प्रकार से गीता में लगभग 194 विभूतियों का वर्णन है, जिसमें से 127 विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में। इसीलिए इसको विभूति योग नामक अध्याय कहा है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अब हम लोग इसके जो पारायण के जो श्लोक हैं उनको आज पढ़ते हैं और समझते हैं। यो माम जमनादिं च लोकमहेश्वरम् संपूर्ण सुवर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते आदिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सुभक्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अच्छे पहले देख लीजिए, यह यो जो है यहाँ विसर्ग संधि की वजह से हो गया। यह माम, माम मतलब हल लगा, अजम यहाँ माँ में हल लगा, अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि जो माँ मतलब मुझको, अजम अजन्मा और अनादि, अजम मतलब अजन्मा और अनादि, जो मुझे वेत्ति मतलब जो मान लेता है, दृढ़ता पूर्वक जो मान लेता है, और लोक महेश्वर, 3 चीजें कहीं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और सारे लोकों का महान ईश्वर मान लेता है, लोक महेश्वरम। सह मृत्येषु असम, वह मनुष्यों में, मृत्येषु का मतलब मनुष्यों में, सप्तमी लगी हुई है। असम्मूढ़, एक तो मूढ़ होता है, असम्मूढ़ मतलब उसका विपरीत, वो ज्ञानी है, वो मनुष्यों में ज्ञानी है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने अन्वय रीत से बात कही, और इसी बात को भगवान 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में व्यतिरिक्त रीत से, मतलब रिवर्स लॉजिक से कह के आए हैं। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अविजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। जो मुझे इस प्रकार से नहीं जानते हैं वो उनका पतन हो जाता है। यहाँ कहते हैं जो मुझे इस प्रकार से जानते हैं, ऐसे ज्ञानी मनुष्य सर्व पापी प्रमुक्ते, उसका सारे पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। यो माम जमुनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम, यो माम जमुनादिं च असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सारे लोगों का महान ईश्वर दृढ़ता से मान लेता है, वो मनुष्यों में असम्मूढ़ ज्ञानी है, और वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। साथ लीजिए,
यो माम लोक महेश्वर सब पापै विमुच्यते। प्राणियों के पृथक पृथक भाव होते हैं। तो अगले दो श्लोकों में भगवान ने 20 तरह के भाव बतलाए हैं। प्राणियों के जो पृथक पृथक भाव होते हैं उनके, और भगवान कहते हैं कि उनके मूल में मैं ही हूं, मुझसे ही होता है, मतलब ये प्रवर्तन है। अर्थात वे भाव सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, प्रकाश मुझसे ही पाते हैं। तो जो भी अभी अगले दो श्लोकों में भगवान ने जो 20 प्रकार के भावों का वर्णन किया है वो भगवान से ही सत्ता, स्फूर्ति और प्रकाश पाते हैं। ऐसा इन दो श्लोकों में। तो 20 भाव कौन से हैं? बुद्धिर्ज्ञानम ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं भयमेव च, हिंसा समता तुष्टि, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथक् विधाः, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं च भयमेव च, हिंसा समता तुष्टि, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथक् विधाः, बुद्धि किसे कहते हैं? जो निश्चयात्मक होती है। तो जो मन की जो निश्चयात्मक वृत्ति है उसको हम कहते हैं बुद्धि। ज्ञानम, ज्ञान क्या होता है? जैसे कर्तव्य अकर्तव्य, क्या चीज हमें छोड़नी है, क्या चीज पकड़नी है, भला बुरा, इसका जो विवेक होता है उसी को यहाँ ज्ञान कहा है। ज्ञान मां में हल लग गया असम्मोह। असम्मोह मतलब मोह का अभाव, असम्मोह। क्षमा, कोई हमारे प्रति अपराध कर दे और उसका हम किसी प्रकार का प्रतिकार ना करें या फिर उसका बुरा भी ना चाहें, क्षमा। सत्यम, सत्य। दम, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को उनके विषयों में स्वतंत्रता से विचरण न करने देना। शमः, मन का निग्रह, मन को वश में करना। सुखम सुख, दुखम दुख। भवः अभवः, वो भाव जो लिखा है इसलिए इस तरह का रूप किया। भवः अभवः, भव मतलब उत्पत्ति, अभवः प्रलय, उत्पत्ति और विनाश। भयम, भय, च अभयम एव च, इस प्रकार से प्रच्छेद बनेगा। भयम च अभयम, भय और अभय भी। अहिंसा, किसी के प्रति मनसा वाचिक कर्मणा किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो। समता, आप जानते हैं, राग द्वेष से रहित होना। तुष्टि, संतुष्ट होना। तपः, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जो भी कष्ट आ जाए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना, सहर्ष सह लेना। दानम, दान,
किसी की जो भी हमारे पास है उसको इस भाव से कि उसी की वस्तु है, इस भाव से उसको दान कर देना उस पात्र को। यशः अयशः, यहाँ भी वही हुआ है, पहले विसर्ग संधि और उसके बाद पूर्व रूप संधि लग के ये रूप बन गया यशः अयशः। जिस प्रकार से भावो भवो भावो हो गया है, उसी प्रकार से यशः अयशः। भवन्ति भावा भूतानाम, भूतानाम भावा भवन्ति मत्त, ये जो सारे प्राणियों में जो ये सारे भाव होते हैं, मत्त एव पृथक्विदा, भूतानाम पृथक्विदा भावा मत्त एव होती, मुझसे ही होते हैं। मत्त एव भवन्ति, यह मत्त का भी विसर्ग लोक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, पहले पक्षे देख लीजिए, बुद्धि ही, ये रेफ जो विसर्ग में मतलब ज्ञानम, माँ में हल लग गया और फिर असमोह हो गया। क्षमा, सत्यम, तमः शमः, सुखम दुखम, भवः अभवः, भयम च अभयम कीम च, अहिंसा, समता, तुष्टि, सा विसर्ग में मतलब तपः, ये वो जो है वो विसर्ग मतलब दानम, यशः अयशः, भवन्ति भावा भूतानाम मत्तः एव पृथक्विदा, तो भूतानाम पृथक्विदा भावा मत्तः एव भवन्ति, मुझसे ही होते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो भी भाव प्राणियों में उत्पन्न होते हैं उनको सत्ता, स्फूर्ति, प्रकाश, शक्ति इत्यादि वो मुझसे ही मिलती है, उनकी जड़ में मैं हूँ, उनके मूल में नहीं। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम तमः शमा, बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः, क्षमा सत्यं तमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम च भयमेव च, सुखं दुःखं भवो भावो भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, अहिंसा समता तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा, साथ लीजिएगा, बुद्धिर्ज्ञानम बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः, क्षमा सत्यं तमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। ना अमिताभ जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। सर उसमें चौथे वाले में 13 और पांचवें वाले में 7 ऐसे ही है ना? अरे भाई गिनती कर लेना, जब नहीं। उसका आएगा जब गिनती कर लेना। एक्चुअली मैं ठीक ठीक है, से कोई समझ बात पा रहा हूँ कि नहीं सर, इसलिए मैंने। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बुद्धि, ज्ञानम, सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, ये हो गए, कितने हो गए? 7 हुए सर, 7 8 हो गए जी। सुखम दुखम 8 9 हो गए, भवः अभवः 10 11 हो गए, भयम और अभय 13 हो गए, बाकी 7 नीचे हो गया, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः 7 हो गए, 20। जी जी, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, अब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी योग और विभूति इनको तत्व से जानता है वो अभिकंपेन योगेन, निश्चल योग से युज्यते, मतलब भक्ति योग से युज्यते लग जाता है, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो यहाँ जो विभूति है और योग, ये 2 पद इस्तेमाल हुए हैं। योग भगवान का प्रभाव है, भगवान की जो सामर्थ्य है
उसको हम योग बोलते हैं। और विभूति क्या है? विभूति जो है योग से प्रकट होने वाला जो भगवान का ऐश्वर्य है, इसको हम विभूति बोलते हैं। इसको और समझेंगे ना, उस पर जाएंगे, इन श्लोकों पर जाएंगे। तो योग क्या है? भगवान का प्रभाव और सामर्थ्य। और विभूति क्या है? जो उस योग से प्रकट होने वाला जो भगवान का ऐश्वर्य है, उसको हम कहते हैं विभूति। तो इस अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस योग मतलब मेरी सामर्थ्य और विभूति और सामर्थ्य से प्रकट होने वाला ऐश्वर्य जो तत्व से जानता है, सह अविकंपेन योगेन युज्यते, वो निश्चल भक्ति योग से में लग जाता है, प्राप्त हो जाता है। युज्यते न अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि जिसका भी आप प्रभाव जानते हैं, जिसकी सामर्थ्य जानते हैं, तो उसके प्रति हम लोगों की श्रद्धा हो जाती है। और श्रद्धा हो जाने से हम उसके प्रति लग जाते हैं। कोई भी, जैसे कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के संसार में होता है तो हम उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो यही बात यहाँ कही है। भगवान तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उनका सबसे बड़ा सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। एताम विभूतिम योगम च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो यो वेति तत्त्वतः तो विकम्पेन योगेन सोमिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। युज्यते युज्यते संशयः। नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः एतां विभूतिं योगं च तत्त्वतः तो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। सोमिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां मतलब इस, विभूतिम अभी बतलाया विभूति, योगम ये भी बतलाया च, मतलब विभूतिम च योगम च विभूतिम, मम मेरी, यह जो वेत्ति जानता है, जानता है मतलब दृढ़ता पूर्वक जो मान लेता है, तत्व जो तत्व से जान के दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, अर्थात यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेत्ति, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग मतलब सामर्थ्य को तत्वतः वेत्ति, तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, सह अविकम्पेन योगेन, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविकम्पेन योगेन युज्यते, युक्त हो जाता है। न अत्र संशय, अत्र संशय न, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो पच्छे देख लीजिए, एताम विभूतिम योगम च मम, यह यो जो है यह में बदल जाए विसर्ग संधि की वजह से, ये यो हो गया है। वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन, यहाँ भी विसर्ग संधि और पूर्व संधि मिलकर ये रूप बन गया है। सो विकम्पेन सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय, तो वो भक्ति योग से युक्त हो जाता है, अविचल भक्ति योग से, जो कि दृढ़ता से जो होता है उसी को अविचल, दृढ़ता पूर्वक वो भक्ति योग में लग जाता है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः को विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। साथ लीजिए, एतां एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः
विकम्पे योगेन युज्यते नास्ति संशयः। अब जो लग जाता है भक्ति योग में, उसका भजन किस प्रकार का होता है, किस रीति से होता है, इस पर अगला श्लोक है। मच्चित्ता मत गत प्राणा मच्चित्ता मद्गता ओदयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तः मां नित्यम् तुष्यन्ते च रमन्ते च। दुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं मच्चित्ता मद्गता बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ते च। कथयन्तश्च मां नित्यम् दुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में चित्त वाले, मदगत प्राण, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तु जनाते हुए एक दूसरे को, मेरे प्रभाव सामर्थ्य कथाओं को, एक दूसरे को, लीलाओं को, कथाओं को एक दूसरे से जनाते हुए। ये क्या हो गया? कथयन्तश्च मां नित्यम, और मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, और कथयन्तश्च, और उनका वर्णन करते हुए, उनका कथन करते हुए, नित्यम तुष्यन्ति, वो सदैव नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। नित्यम तुष्यन्ति च माम च रमन्ति, और वो उसमें ही रमन्ति मतलब प्रेम करते हैं, मुझ में ही प्रेम करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मुझ में चित्त वाले और मुझको प्राण अर्पण करने वाले, परस्परम बोधयन्तः, आपस में मेरे गुण प्रभाव लीला आदि को एक दूसरे को जनाने वाले, क्या हो रहा है, जनाने वाले, और उनका जो मेरी कथा लीला इत्यादि का कथयन्तः, उनका कथन करते हुए, या शत्रु प्रत्यय लगाओ, उनका कथन करते हुए, मेरी प्रभाव लीलाओं इत्यादि का कथन करते हुए, नित्यम तुष्यन्ति, नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं, च माम रमन्ति, और मुझ में ही रमते हैं, रमण करते हैं, मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन्होंने भक्तों के विषय में बताया कि वो भक्त क्या करते हैं, कि वो मुझ में चित्त वाले होते हैं, मुझ में प्राणों को अर्पण किए वाले होते हैं, और आपस में एक दूसरे को जनाते हुए, क्या जनाते हुए, कि मेरी लीला प्रभाव कथाओं को जनाते हुए, और कथयन्तश्च, और कहते हुए, माम नित्यम तुष्यन्ति, वो मुझ में ही नित्य संतुष्ट रहते हैं, और मुझ में ही रमण करते हैं, अर्थात मुझसे प्रेम करते हैं। ये भक्तों का प्रकार बदला है। भक्त जो है किस प्रकार से आचरण भक्त का है, वो किस प्रकार से होता है। पच्छे देख लीजिए, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये भगवान ने बतलाया कि ऐसे मेरे जो भक्त होते हैं, उनका भगवान क्या करते हैं, वो अगले श्लोकों में। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम मच्चित्ता मद्गता बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च। कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। दासत लीजिए।
मच्चित्ता मत दत्ताना कथयन्तश्च मां अब ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, ये भगवान अगले दो श्लोकों में बतला रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां, ये उनके लिए जो पहले इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया था, सतत युक्तानां, तो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, और भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रेम पूर्वक जो मुझे भजते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, तम बुद्धि योगम ददामि, उनको मैं बुद्धि योग क्या होता है, समता योग, मतलब कर्म योग की बात कहती है। तम बुद्धि योगम ददामि, मैं उस बुद्धि योग को दे देता हूँ, ये जिसके द्वारा ते माम उपयान्ति, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं कि तेषां तम बुद्धि योगम ददामि, मैं उस बुद्धि योग को दे देता हूँ, ये जिसके द्वारा, जिससे ते माम उपयान्ति, जो जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर ले। तो भगवान की अनुकंपा किस रूप में हुई, तो उन्होंने जो कर्मयोग है उसका जो प्रापणीय तत्व है बुद्धि योग मतलब जब समता में बुद्धि हो जाती है उसको ही बुद्धि योग बोलते हैं। इसको बुद्धि योग कह लें, योग कह लें या कर्मयोग कह लें, स्वामी जी ने इन तीनों को एक ही माना है, कर्मयोग ही माना। ठीक है, तो तम बुद्धि योगम ददामि, मैं उस बुद्धि योग, उस कर्मयोग को दे देता हूँ। कर्मयोग के प्रापणीय तत्व जो है बुद्धि योग है। बुद्धि योग का मतलब बुद्धि में समता, राग द्वेष से रहित जो बुद्धि हो जाती है, और जब बुद्धि राग द्वेष से रहित हो जाती है तो हमारा शरीर और संसार के से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, और वो संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धांत रूप में कई बार आया है। तो कहते हैं मैं उस बुद्धि योग को दे देता हूँ, येन ते माम उपयान्ति, उससे कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो पहली चीज भगवान ने कहा कि जो भक्त लोग हैं, कई बार प्रश्न उठता है कि भक्ति योग क्यों ऊपर रखा गया है। तो भक्ति योग कल्याणकारक कैसे होता है, ये दो श्लोक उसको स्पष्ट करते हैं। तो उस भक्त को भगवान कर्मयोग का प्रापणीय तत्व और ज्ञान योग का जो प्रापणीय तत्व है वो कृपा करके दे देते हैं, उसी से उनका उद्धार हो जाए। ठीक है, तेषां सतत युक्तानां ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। यहाँ भगवान ने कर्मयोग के विषय में कह दिया कि कर्मयोग का जो प्रापणीय तत्व है वो मैं उनको दे देता हूँ। और क्या करते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः
याद नहीं आता है। नाश्याम्यात्मभावस्थो आज आया है, कल आया था, आज आया था, नाश्याम्यात्मभावस्थो आता है अंग्रेजी? आज पहली बार आया है। भास्वता हमें दे दो अंग्रेजी। ज्ञानदीपेन तेषामेवानुकम्पार्थम् तो अहम् निकल जाएगा तुम्हारा अज्ञानजं अंग्रेजी। तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम पद से देख लीजिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तम, ये इतने पे पद निकलेंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तम। तो भगवान कहते हैं तो उन पर कृपा करने के लिए, उन लोगों पर जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, और मत चित्ता मदगत प्राणाबोधेन्द्र परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये ऐसे भक्तों का उन्होंने बात बतला दी। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, उनका जो अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञानजम तमः, तमः वैसे अंधकार है, तो अज्ञानजम तमः नाशयामि, नीचे की लाइन पर आ जाए, नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तो मैं प्रदीप्तमान ज्ञान भास्वता ज्ञान दीपेन, मैं प्रदीप्तमान ज्ञान दीप के द्वारा उनका जो अज्ञान से उत्पन्न अज्ञान जनतम जो अंधकार है, उसको मैं नाशयामी, ज्ञान भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामी। तो मैं प्रदीप्तमान ज्ञान दीप के द्वारा उनका अज्ञान जनतम को मैं नाश कर देता हूँ। ठीक है। तेषाम अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही, आत्मभावस्थः, उनके स्वरूप में, आत्मभावस्थः अपने, उनके अंदर, उनके स्वरूप में जो स्थित रहने वाला मैं, आत्मभावस्थः अहम, उनके स्वरूप में स्थित रहने वाला मैं, अज्ञानजं तमः, अज्ञान जन अंधकार को भास्वता ज्ञान दीपेन, दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नाशयामि, नष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ भगवान ने जो ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व भी अपने भक्त को दे दिया। तो भक्त का कल्याण कैसे हो रहा है कि या तो भगवान कर्मयोग का प्रापणीय तत्व बुद्धि योग दे देते हैं, या फिर ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व जो है, उसका जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, उसको दूर कर देता, अर्थात अज्ञान को हर लेते हैं। और ज्ञान को जब हर लेने के बाद तुरंत क्या होता है कि ज्ञान के प्रकाश से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो पच्छेद ये देख लीजिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। तो आत्मभावस्थः हम, उनके स्वरूप में रहने वाला मैं, ज्ञान दीप के द्वारा उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, नाशयामि। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।
अब भगवान ने कुछ अपनी विभूतियों का वर्णन किया है अगले श्लोकों में। वेदानाम साम वेदोस्मि वेदानां वेदानां सामवेदोऽस्मि सामवेदोऽस्मि देवानाम अस्मि वासवः देवानाम् अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना भूतानामस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः वेदानां वेदानां सामवेदोऽस्मि सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि देवानां वासवः इंद्रियाणामस्मि मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना भूतानामस्मि चेतना वेदानाम साम वेद अस्मि। वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेद जो है 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में क्या विशेषता है? सामवेद में ये सामवेद संगीतमय है। यहाँ जितनी भी स्तुतियाँ, जितने भी मंत्र ऋचाएं हैं वो सब संगीतमय हैं और इनको गाकर ही स्तुति की जाती है। तो इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति माना। तो वेदानाम साम वेद अस्मि, ये पदच्छेद हुआ। देवानाम मां में हल लग गया, अस्मि वासव। वासव इंद्र को बोलते हैं क्योंकि इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, तो उनको भगवान ने अपनी विभूति के रूप में बतलाया। देवानाम अस्मि वासव, देवानाम वासवः अस्मि, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, ये पदच्छेद रहेगा। सा जो है वो विसर्ग में बदलेगा, च अस्मि। तो इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन के बगैर कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रह सकती है। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वही इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। तो इसलिए मन को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। भूतानाम अस्मि चेतना, और भूतानाम चेतना अस्मि। चेतना क्या होती है? चेतना जो है प्राण शक्ति को कहते हैं। प्राण शक्ति रहने से ही हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और कोई व्यक्ति मर गया है, तो उन दोनों में क्या भेद होता है? चेतना का ही भेद होता है। एक में प्राण शक्ति है और दूसरे में प्राण शक्ति नहीं है। तो भूतानाम चेतना अस्मि, प्राणियों में मैं उनकी चेतना शक्ति, मतलब प्राण शक्ति। ठीक है। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना साथ साथ लीजिए। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना सर्गाणाम आदि अंतश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन मध्यं मध्यम चैवाहमर्जुन चैवाहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानाम अध्यात्मविद्या विद्यानाम् पादः प्रवर्ततामहम् वादः सर्वतामहम् सर्गाणाम आदि अंतर सर्गाणाम आदिरन्तश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन मध्यं मध्यम चैवाहमर्जुन चैवाहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानाम विद्यानाम् पादः प्रवर्ततामहम् सर्गाणाम, पक्षे देख लीजिए। सर्गाणाम आदि विसर्ग में बदला,
अंतः सा विसर्ग में बदला च, तो ये पद निकले सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन। तो संपूर्ण सृष्टियों के आदि जो शुरुआत होती है, आदि अंत और मध्य अहम एव, मैं ही हूँ। तो ये अर्जुन, सारे सृष्टियों का आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। ठीक है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, और सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या क्या होता है? जिस विद्या से हमारा भवरोग ठीक हो जाता है, जिस विद्या से हमारा आवागमन रुक जाता है, जिस विद्या से हमारा कल्याण हो जाता है, उसी को यहाँ अध्यात्म विद्या, मतलब परमात्मा की प्राप्ति की जो विद्या है, उसी को यहाँ अध्यात्म विद्या बोला है। तो विद्या नाम अध्यात्म विद्या। वादः प्रबुदताम हम, वो जो शास्त्रार्थ करते हैं ना, तो उसमें मैं वाद हूँ। शास्त्रार्थ जो है वो 3 प्रकार का माना गया है। एक होता है जल्प, एक होता है वितंडा, एक होता है वाद। वाद इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? जल्प के अंदर क्या होता है कि अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन, कि हमारा मत ये है, ये सही है, और आपका मत जो है वो जो है वो समझ में नहीं आता, बेकार है, खंडन। वितंडा में क्या होता है, ये उससे थोड़ा सा और ऊपर, कि केवल दूसरे के मत का खंडन करना। जो बात बोले ना, कई बहुत सारे लोग वितंडा वाले होते हैं, अपनी बात कुछ नहीं, लेकिन जो आप बात कहो वो गलत है। तो ये वितंडा वाले होते हैं कि दूसरे के मत का खंडन केवल करते हैं, अपना उनका कोई उनका अपना मत नहीं होता है। तीसरा होता है वाद, जिसको भगवान ने अपनी विभूति बतलाई है, कि बिना पक्षपात के तत्व निर्णय के लिए शास्त्रार्थ जो किया जाता है, और जैसे हम लोगों का यहाँ वाद होता है कि बगैर पक्षपात के केवल शास्त्रों को शास्त्रों के अर्थ को समझने के लिए जो हम लोग चिंतन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उसी को कहा गया है वाद। क्योंकि वितंडा के अंदर क्या होता है कि केवल दूसरे के मत का खंडन होता है, और जल के अंदर जो है अपने मत का मंडन, दूसरे के मत का खंडन। तो इसलिए वाद ही ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग आपस में सहयोग करके, आपस में चर्चा करके, आपस में शास्त्रार्थ करके हम तत्व को समझ सकते हैं। ठीक है। तो वादः प्रबुदताम हम, तो जो शास्त्रार्थ करने वाले जो है उनमें मैं वाद हूँ। ठीक है। सर्गाणाम सर्गाणाम आदिरन्तश्च सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। तो हमें अध्यात्म विद्या जो है वो पढ़नी है और वाद करना है, उसके लिए वाद करना है, जल्प और वितंडा नहीं करना है। अब ईश्वर की सर्वव्यापकता के ऊपर अगला श्लोक, यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्
मया चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् यत् च अपि यच्चापि यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन। ये अच्छे हो गया पहली लाइन का। सर्वभूतानां सारे प्राणियों में यत् बीजम जो बीज है, जो मूल कारण है, तत् अहम अपि वो भी मैं हूं। तो मतलब सारे प्राणियों में का जो मूल कारण है वो मैं हूं। फिर कहते हैं न तत् अस्ति विना यत् स्यात्। यत् ना जो है वो तारो बदलेगा। यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। और ये पूरे चर अचर जो प्राणी समुदाय है, न तदस्ति बिना यत् स्यात्, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। तो उन्होंने कहा यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात कही है कि जो सर्वभूतानां यत् बीजम तत् अहम अपि अर्जुन, वो भी जो भी सारे प्राणियों का जो कारण है, मूल कारण है, वो भी मैं अर्जुन हूँ। और ऐसा कोई भी चर अचर में ऐसा कोई प्राणी, ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो। यत् यत् स्यात् यत् मया बिन स्यात्, मया बिना स्यात्, यत् मया बिना स्यात्, जो कि मेरे बिना हो, ऐसा कोई प्राणी या चर अचर कोई भी प्राणी या पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो। ठीक है। तो दूसरे में न तद अस्ति बिना यत् स्यात् मया भूतम चराचर। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। यच्चापि सर्वभूतानां न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां पुनः यच्चापि अगला श्लोक जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान की योग शक्ति का वर्णन। यद् यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छ त्वम्। तत्तदेवावगच्छ त्वम्। तत्तदेवावगच्छ 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 त्वम्। मम तेजोंश संभवम् यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। पहले पक्षे देख लेते हैं। यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा
यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यत यत जो भी विभूतिमत ऐश्वर्य युक्त, क्योंकि विभूति क्या है? भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्यमत ऐश्वर्य युक्त, विभूति मतलब है ऐश्वर्य युक्त, सत्वम कोई भी प्राणी पदार्थ, श्रीमत श्रीमत मतलब जो शोभा से युक्त है, शोभा युक्त, ऊर्जितम जिसमें ऊर्जा हो, बल युक्त। तो जो भी तुम ऐश्वर्युक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त, वह मतलब अथवा, तत् तत् एव अवगच्छ त्वं, तो तत् तत् उसको, अवगच्छ तुम, अवगत मतलब समझो, तू उसको समझ। क्या समझ? मम तेजोंश संभवम, वो मेरे ही तेज के अंश मतलब मेरे सामर्थ्य के अंश से ही संभवम उत्पन्न समझो। तो भगवान कह रहे हैं जिसमें भी कोई तुम्हें विशेषता दिखाई दे, चाहे ऐश्वर्य में, चाहे उसकी शोभा में, जैसे कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति है तो उसका ऐश्वर्य जो है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया है। कोई सुंदर स्त्री पुरुष है, शोभा युक्त कोई अन्य वस्तु है, उसकी जो शोभा है वो मेरी ही शोभा है। जो जिस किसी में बल है, जो बल से युक्त है, ऊर्जितम एक च वाह, तो जहां कहीं भी आपको बलयुक्त कुछ भी दिखाई दे रहा है प्राणी पदार्थ, तत्तदेव अवगच्छतम, तुम उसको मम तेजोंश संभवम अवगच्छ, वो मेरे ही सामर्थ्य, तेज का क्या सामर्थ्य लिया गया है, मेरी ही सामर्थ्य से उत्पन्न समझो। जिस किसी में भी कोई भी विशेषता है, चाहे वो बहुत बुद्धिमान है, चाहे बहुत बलवान है, चाहे बहुत शोभावान है, वो सारी की सारी जो उसकी विशेषताएं हैं वो भगवान की सामर्थ्य से ही हैं, ऐसा तू समझ। ये अर्जुन को कहा जा रहा है। यत् यत् विभूति मत् सत्वं श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। तो एक बार पुनः यत् यत् विभूति मत् बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में 10वें अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपने संक्षेप में जान लिया, और यही हमारे रोज के पारायण के श्लोक भी रहेंगे। ठीक है? हाँ राजेंद्र प्रकाश, हाँ आप सक्सेना साहब बोलिए। हाँ सक्सेना साहब कुछ कहना चाह रहे? मैं पूछना चाह रहा था, इस अंतिम श्लोक में जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसके अंदर विभूतियों का वर्णन तो किया है कि समस्त प्राणी जगत की जो सौंदर्य है या सभी विभूतियों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो क्या नाम बहुत सी जिन लोगों में विभूतियां ना होके उनके अंदर दोष हैं, उनके बारे में क्या कहा है सर? अगर कोई आदमी बहुत दुराचारी है तो उस दुराचारी के लिए क्या कहा गया है? हाँ तो इस अध्याय के अंदर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया है, लेकिन वो ऐश्वर्य है। अब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन तो इस अध्याय में हो गया है, लेकिन वासुदेव सर्वम के अनुसार सारी चीजें हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, वो सारी की सारी चीज जो है उसके वो भगवान के स्वरूप ही है।
लेकिन भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बुरी चीजों का फल बुरा ही होता है, अच्छी चीजों का फल अच्छा ही होता है, और मनुष्य को अपने विवेक से बुरी चीजों का त्याग करना होता है और अच्छी चीजों को ग्रहण करना होता है। तो ये जो चीज है ये स्पष्ट कई बार की जा चुकी है तो सब कुछ भगवान ही। जब अच्छा काम करते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, सकाम भाव से करते हैं तो स्वर्ग आदि लोग मिल जाते हैं, बुरा काम करते हैं तो भगवान की जगह नीचे की योनियां मिलती हैं, वो भी भगवान स्वरूप हैं, और नरक मिलते हैं। तो सब कुछ भगवान होते हुए भी जो जिसका जो भाव है, जो दुराचारी है वो दुराचारी की गति पाता है, जो सदाचारी है वो सदाचारी की गति पाता है सब कुछ भगवान। तो यहाँ विभूतियों का वर्णन है, तो यहाँ जो श्रेष्ठ चीज है वो नहीं दिया। ठीक ठीक ठीक। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी ये जो चौथा श्लोक अभी आपने पढ़ाया है, चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि निश्चय की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असुगुणता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस, जितना भी चीज है चाहे वो गलत या अच्छा करता है, वो जो सोचता है, तो फिर मनुष्य दोषी क्यों? जब उन्हीं का सब कर्म है, हम जो भी कर रहे हैं अब उन्हीं का सब कर रहे हैं, हम ही सब कराते हैं, तो हम कहाँ भाव उन्होंने कहा मत एव, वो भाव मुझसे होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मैं उनमें वो मुझ में नहीं है। होते मुझसे हैं। देखिए सबका जो सार यही निकलता है कि है तो सब कुछ भगवान का ही, लेकिन वो सब कुछ भगवान का होते हुए भी अब तो ये फ्री विल की बात बार बार आ रही है। अब फ्री विल जो है जिसकी अनेक बार चर्चा हुई है कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ है। अच्छा ये बताओ स्वतंत्रता स्वाधीनता में क्या फर्क है? स्वतंत्रता जी, स्वतंत्रता तो हम यही समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अपने मन से, लेकिन स्वाधीनता जो मिलती है वो मिलता है, स्वतंत्रता किसी को मिलती नहीं। स्वतंत्रता हम स्वतंत्र है अपने मन की जो चाहे करें। हमने 15 अगस्त को स्वाधीनता प्राप्त की है, स्वतंत्रता प्राप्त की? हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है, स्वाधीनता नहीं। स्वाधीनता में आदमी अपने अधीन रह के करता है। अच्छा और कोई इसके बारे में कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया, स्वाधीनता प्राप्त की? मैं कहना चाहता हूँ सर, मुझे लगता है सर कि स्वाधीनता जो है वो इनर ड्रिवन है, अपनी खुद की ही चीज़ है, और स्वतंत्रता वो दूसरे के तंत्र से बच निकलना, ये वो चीज़ है। मतलब जहाँ स्वाधीनता है सेल्फ ड्रिवन, वहाँ स्वतंत्रता जो है वो एक्सटर्नली ड्रिवन है। स्व का अर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्व क्या है? स्व शरीर है या स्व आत्मा है? स्व आत्मा है। नहीं वही कह रहे हैं, अगर हम स्व को शरीर मानते हैं तो हम प्रकृति के वश में हैं, और स्व को हम आत्मा मानते हैं तो पद तो वही हुआ स्वाधीन, लेकिन वही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, वही मतलब अधीनता से मुक्ति है। क्योंकि जब हम आत्म रूप में स्व को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उसी से हम अहम ब्रह्मास्मि के स्तर तक पहुंचते हैं, और जब हम अहम ब्रह्मास्मि के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो प्रकृति के परिधि से अलग हो जाते हैं, और जो ब्रह्म है वही हम हो जाते हैं। तो जो फ्री विल तो असलियत में वही है। फ्री विल जो है जब हम प्रकृति के परिधि से बाहर हो जाते हैं तभी हमारी फ्री विल है, स्वतंत्र हमारा स्वातंत्र है। और जब तक हम प्रकृति के परिधि के अंदर रहते हैं जब तक हमारी परतंत्रता है। पर यहाँ जो है प्रकृति हो गई, प्रकृति की। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति को स्वभाव ही बोलते हैं, तो स्वभाव की परतंत्रता है। अब स्वभाव क्या है? स्वभाव जो है वो हमारे कर्मों का ही संस्कार अंश है। स्वभाव हमारा अपना बनाया हुआ है, स्वभाव के बनाने में हमारे कर्म ही उसका कारण है।
जब कर्म ही हमारे कारण है, अब स्वभाव तो बन गया, अब क्या किया जाए? कि स्वभाव को बदलना जो है वो बड़ा दुष्कर कार्य है। तो क्या किया जाए कि स्वभाव को जो है उसमें डिटर्जेंट लगा दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए। अब डिटर्जेंट कैसे लगाया जाए? डिटर्जेंट होता है समता का। अब समता का डिटर्जेंट का क्या अर्थ हुआ कि जब समता का डिटर्जेंट लग जाता है तो राग और द्वेष नहीं रहते हैं। जब राग और द्वेष नहीं रहते हैं तो स्वभाव जो है चाहे जैसा भी हो वो शुद्ध हो गया, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा जो उद्देश्य होता है वो स्वभाव स्वभाव बदलने का नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है स्वभाव को शुद्ध करना। शुद्ध का मतलब है कि राग द्वेष से रहित करना। राग द्वेष से रहित हो जाने पर समता की प्राप्ति हो जाती है, और समता की प्राप्ति होना ही परमात्मा की प्राप्ति के बराबर है। ये सिद्धांत रूप में कुछ बातें मैंने बतला दी हैं। इन पर जब आप मनन करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, स्वतः मिल जाएंगे। ठीक है कि हम पर हमारा इसमें क्या कसूर? तो अब आप किस भाव में, देहात्म भाव में है या आत्म भाव में है, इसमें फर्क पड़ जाएगा। देहात्म भाव में अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, ये समझने की चीज है, तो आपको जो है देहात्म भाव के हिसाब से आपकी देह को ही कष्ट भोगना पड़ेगा, चाहे जेल जाके चाहे फांसी पर चढ़ के, क्योंकि आप देहात्म भाव में आपने मर्डर किया है। और आत्म भाव में अगर आपने मर्डर किया है तो उसका उसी हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि देह से आपका संबंध विच्छेद हो गया है। तो देह का जो भी कष्ट है वो आपका कष्ट है ही नहीं, ये आपकी मान्यता दृढ़ हो गई। ये मैंने इतनी बातें कह दी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से ये चीजें समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको विचार करने के लिए एक कुछ दे दिया है। ठीक है। एक और सर, वो जो बासवा आपने बताया है, भगवान बोले कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, तो इंद्र से तो खैर हमको अपने समझ है बोल रहा हूँ, इंद्र से तो ज्यादा अच्छा वहाँ बृहस्पति जी को बोलते हैं, जो इतने बड़े उनके गुरु थे, उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर तो दिखाई देता है। इसलिए मुझे ये बताइए कि राजा ज्यादा प्रभावशाली होता है या राजा के अन्य कोई भी हो, चाहे वो गुरु भी हो, शासन तो राजा के ही। हाँ, राजा ही प्रभावित होता है, सही है। तो वो प्रभाव की दृष्टि से है। उन्होंने कहा मैं देवताओं में इंद्र हूँ, प्रभाव की दृष्टि से राजा ही सबसे प्रभावशाली है, राजा ही का ही शासन चलता है। अगर उसकी इच्छा है तो गुरु भी बदल सकता है। चलिए, तो आज यही तक। हाँ, शांति पाठ। आचार्य जी, एक मिनट कुछ कहना, 1 मिनट बस मुश्किल। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, ये जैसे अभी पांडे जी ने भी कहा था कि सारा खेल मन का है, मन ने सोचा। अब मन के ही सोच से हमारा बंधन है, और मन से ही हमारा मोक्ष है। और मन, भगवान ने कहा कि मैं हूँ, मेरी विभूति है, यानी बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं हो कर सकता मन। बस ये सही बात, बगैर भगवान की मर्जी को कुछ नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान की मर्जी आवश्यक है, लेकिन भगवान की मर्जी भी जब वो देखते हैं बच्चा सुधर रहा है तभी होती है। चलिए, ठीक है। शांति पाठ। शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं? आप करा दीजिए डॉक्टर साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया।